morning, students. This is your English teacher Sunil Sharma. Today, our topic is words likely to be confused. So, 1 to 35 we had done in term first. Now we will do 36 to 69. So, let's start now. "36". So 36th is formally. So formally means, देखो एक तो फॉर्मली होता है, एक में देखिए FORMALLY है, और एक है हमारा FORMERLY. सो फर्स्ट फॉर्मली मीन्स विद सेरेमनी. ही फॉर्मली इन्वाइटेड अस टू हिज बर्थडे पार्टी. तो फॉर्मली मतलब आप समझते हो फॉर्मल तरीके से, जैसे एक फॉर्मल होता है एक इनफॉर्मल होता है. तो फॉर्मली तरीके से उसने हमको इनवाइट किया अपनी बर्थडे पार्टी पे. सेकंड जो फॉर्मली है FORMERLY, इसका मतलब होता है एट एन अर्ली पीरियड. जैसे FORMER फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऐसे कहते हैं ना, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, तो पहले का यानी कि. तो एट एन अर्ली पीरियड फॉर्मली ही यूज टू वर्क इन ए बैंक. तो किसी की बात कर रहे हैं कि पहले वो क्या किया करता था, बैंक में काम किया करता था. राइट. 37th है जेंटल. जेंटल मीन्स पोलाइट. तो ही इज़ जेंटल टू एवरीबडी. वो हर किसी के साथ बड़ा ही पोलाइट है, जेंटल है, मतलब सबसे मीठा बोलता है, अच्छे से, है ना, विनम्रता से बोलता है. और जो सेकंड है जेंटल, ये है वेल ब्रेड, यानी कि अच्छी तरह से पाला पोसा हुआ. शी बिलोंग्स टू ए जेंटल सोसाइटी, मतलब एक अच्छी सोसाइटी से वो आता है. 38 तक घोस्टली. घोस्टली मतलब लाइक ए घोस्ट, भूत जैसा कुछ. हिज घोस्टली अपीयरेंस फ्राइटेंड एवरीबडी. उसका जो थोड़ा डरावना अपीयरेंस होता है, जैसे लुक होता है, तो फ्राइटेंड यानी डरा दिया. उसके घोस्टली अपीयरेंस ने सबको डरा दिया. और जो गास्टली है, इसका मतलब होता है शॉकिंग, एकदम से झटका लगे जिसको सुन के कोई बात को, तो गास्टली. ही वॉज हैंग्ड फॉर ए गास्टली मर्डर. तो उसको हैंग्ड यानी फांसी दे दी गई एक गास्टली मर्डर के लिए. उसने क्या किया, कोई किसी को शॉकिंग मतलब मर्डर कर दिया होगा, तो उसको हैंग्ड कर दिया गया. 39 तक गेट. गेट GATE. ये तो गेट वो हो गया जो गेट होते हैं हमारे डोर पे. यू कैन ओपन द मेन गेट. और जो सेकंड गेट है, ये होता है जो चाल होती है, चलने का तरीका, मैनर ऑफ वॉकिंग. द गेट ऑफ द हीरोइन इज़ ग्रेसफुल. जो हीरोइन की चाल है वो बड़ी ही ग्रेसफुल है, यानी कि अच्छी है. राइट. तो फर्स्ट गेट है जो वो जो जैसे गेट होते हैं हमारे डोर वगैरह, और जो दूसरा गेट है वो चाल होती है, ए मैनर ऑफ वॉकिंग. 40th है हमारा गैम्बल. गैम्बल जो जुआ खेलना जिसको बोलते हैं. प्ले फॉर मनी, पैसे के लिए खेला जाता है. सम पीपल गैम्बल ऑन दिवाली नाइट. कुछ लोग दिवाली की रात जुआ खेलते हैं, गैम्बल करते हैं, गैम्बलिंग करते हैं. और सेकंड गैम्बल होता है डांस. आई सॉ सम चिल्ड्रन गैम्बल इन द पार्क. तो मैंने कुछ बच्चों को डांस करते हुए देखा. 41 है हमारा हिस्टोरिक. हिस्टोरिक होता है इम्पोर्टेंट. 15th अगस्त इज़ द हिस्टोरिक डे फॉर इंडियंस. जो 15th अगस्त है, आपको पता ही है. दिस डे वी हैड वी हैड गॉट फ्रीडम. और एंड हिस्टोरिकल रिलेटेड टू हिस्ट्री, वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो. जैसे रेड फोर्ट इज़ अ हिस्टोरिकल बिल्डिंग. जो लाल किला है हमारा वो क्या है, ऐतिहासिक एक हमारी बिल्डिंग है, हिस्टोरिकल है. होर्ड 42. टू स्टोर, कोई चीज़ स्टोर करना. वी शुड नॉट होर्ड द इसेंशियल गुड्स. हमें क्या है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, ज़रूरी सामान होता है, इसको होर्ड नहीं करना चाहिए, स्टोर करके नहीं रखना चाहिए. आपको पता है फिर महंगाई बढ़ जाती है नहीं तो. और जो सेकंड होर्ड है HORDE, इसका मतलब होता है गैंग. जैसे होर्ड्स ऑफ इन्वेडर्स केम टू इंडिया ड्यूरिंग द 3rd century. तो जो गैंग था, HORDE है, ये गैंग होता है, इन्वेडर्स होते हैं जो अटैक कर देते हैं एकदम से. इंडिया आए थे 3rd century में. 43 है ह्यूमन, रिलेटेड टू ह्यूमैनिटी, इंसानियत से रिलेटेड है. टू अर इज़ ह्यूमन, इंसान गलतियों का पुतला है जैसे बोला जाता है. और जो सेकंड ह्यूमन है, लगा हुआ है जिसमें लास्ट में, तो इसका मतलब होता है काइंड, दयालु. ए डॉक्टर शुड बी ह्यूमैन. तो एक डॉक्टर को एक दयालु होना ही चाहिए. राइट. आ रहा समझ. 44 है ह्यू, कलर, HUE, ये होते हैं कलर.
आई लाइक क्लॉथ्स ऑफ लाइट ह्यू, मुझे हल्के रंग के कपड़े पसंद है। और जो HEW वाला ह्यू है इसका मतलब होता है काटना। ही वॉज पनिश्ड फॉर ह्यूइंग रेयर ट्रीज, उसने मतलब रेयर ट्रीज काट दिए जो बहुत दुर्लभ होते हैं, कम होते हैं, तो इसके लिए उसको पनिश किया गया, सजा दी गई। इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल मीन्स होता है रिलेटेड टू इंडस्ट्री, कोई इंडस्ट्री से रिलेटेड। जैसे नोएडा इज़ एन इंडस्ट्रियल सिटी, तो जो नोएडा है वो क्या है, इंडस्ट्रियल सिटी है। और जो इंडस्ट्रियस है ये होता है हार्ड वर्किंग, बड़ा ही मेहनती हो। जैसे ओनली एन इंडस्ट्रियस स्टूडेंट कैन स्टैंड फर्स्ट, तो जो क्या है, सिर्फ मेहनती लड़के होते हैं वो ही स्टैंड फर्स्ट यानी फर्स्ट पोजीशन पे आ सकते हैं। इम्पीरियस, इम्पीरियस होता है हौटी, कमांडिंग, जिद्दी टाइप का। शी इज़ एन इम्पीरियस वुमेन, वो क्या है, बड़ी जिद्दी औरत है, कमांडिंग, कमांड करने वाली, ऑर्डर देने वाली। और इम्पीरियल होता है शाही, इम्पीरियल शाही, रिलेटेड टू किंग। शी बिलोंग्स टू एन इम्पीरियल फैमिली, वो एक शाही परिवार से है, बिलोंग करती है। 47 है इमेजिनरी, इमेजिनरी होता है अनरियल। इट इज़ एन इमेजिनरी आइडिया टू थिंक ऑफ ए परफेक्ट सोसाइटी, मतलब ये तो सिर्फ एक अनरियल आइडिया है, इमेजिनरी आइडिया है कि परफेक्ट सोसाइटी के बारे में सोचना, कोई समाज बिल्कुल परफेक्ट हो। और जो इमेजिनेटिव है वो फुल ऑफ इमेजिनेशन, इमेजिनेशन यानी कल्पनाशील, कल्पना से भरा हुआ। पोइट्स आर जनरली इमेजिनेटिव पर्सन्स, जो पोइट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, जनरली हमारे इमेजिनेटिव पर्सन होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, तभी वो पोइट लिख पाते हैं। कहते हैं ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, तो इमेजिनेटिव होते हैं। इंजीनियस, क्लेवर मीन्स 48 है इंजीनियस। ही थॉट ऑफ एन इंजीनियस प्लान टू मिस द क्लासेस, तो उसने क्या किया कि बड़ा क्लेवर प्लान बनाया क्लासेस मिस करने के लिए, इंजीनियस। और जो दूसरा इंजीनियस है वो फ्रैंक होता है, मतलब NUOUS वाला। हिज इंजीनियस नेचर हैज़ मेड हिम पॉपुलर, उसके फ्रैंक बिहेवियर ने उसको, नेचर ने उसको पॉपुलर कर दिया। जुडिशियल, रिलेटिंग टू जस्टिस। अ जुडिशियल इंक्वायरी हैज़ बीन ऑर्डर, मतलब एक जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर की गई है। और जो जुडिशियस होता है वो होता है वाइज, वाइज यानी इंटेलिजेंट। ही इज़ वेरी जुडिशियस इन हिज आइडियाज़, वो अपने आइडियाज़ के लिए बड़ा ही जुडिशियस है, वाइज है, बुद्धिमान है। जेलस, फुल ऑफ जेलसी, जिसको हम क्या कहते हैं, ईर्ष्या से भरा हुआ। शी इज़ जेलस ऑफ योर सक्सेस, उसे तुम्हारी सक्सेस से जलन है। और ये जो सेकंड जेलस है, इट शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम जेड, जेलस। इंथुजियास्टिक, इंथुजियास्टिक होता है जोशीला, जैसे है ना, ZEAL होता है ना, जोश जैसे। तो वी शुड बी जेलस, ये इन्होंने यहाँ दे रखा आगे, तो ये जेड से होगा, ये वर्ड है ZEALOUS। तो वी शुड बी जेलस इन डूइंग सोशल वर्क, हमें सोशल वर्क करते हुए बड़ा मतलब जोशीला होना चाहिए, इंथुजियास्टिक होना चाहिए। 51 है लूज़, हार जाना, वर्ब है ये। डोंट लूज़ हार्ट, हिम्मत मत हारो, दिल मत छोड़ो जैसे। और दूसरा लूज़ है एडजेक्टिव है, जो कि नॉट टाइट, ढीला ढाला, जैसे आई वियर लूज़ क्लॉथ्स, मैं लूज़ क्लॉथ्स पहनता हूँ। नेक्स्ट है लग्जरियंट, तो अबंडेंट, अबंडेंट होता है जैसे बहुत ज़्यादा मात्रा में। शी हैज़ अ लग्जरियंट ग्रोथ ऑफ हेयर, उसके बाल बहुत बड़े बड़े हैं। और जो लग्जरियस है ये है गिवन टू लग्जरी, आरामदायक, जैसे वी शुड नॉट बी स्लेव्स ऑफ अ लग्जरियस लाइफ, हमें स्लेव क्या होता है, गुलाम, हमें आराम प्रस्त जीवन नहीं जीना चाहिए, उसका गुलाम नहीं बनना चाहिए भी, सारा दिन ऐसे ही कुछ ना किया जाए और बस बैठे हैं, TV देखे जा रहे हैं, कुछ भी किसी भी तरह का, जैसे कुछ मतलब हार्ड वर्क ना करें। 53 है लेटर, रेफर्स टू टाइम, यानी बाद में जिसको बोलते हैं हम। यू कैन मीट मी एट अ लेटर टाइम, तुम मुझे बाद में मिल सकते हो। और जो ये लेटर होता है ये पोजीशन से रिलेटेड होता है। रेफर्स टू पोजीशन ऑफ राघव एंड सोनम, द लेटर इज़ मोर इंटेलिजेंट, तो यानी कि बाद वाला, रेफर्स टू पोजीशन की बात हो रही है, यानी राघव और सोनम में से जो लेटर है LATTER, यानी यहाँ फिर सोनम की बात हो जाएगी। अगर आप देखो लेटर यहाँ सोनम है, यानी जो सोनम है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। 54 है लेसन, जैसे चैप्टर बोलते हैं लेसन को। द लास्ट लेसन ऑफ दिस बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो लास्ट लेसन है इस बुक का बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और जो LESSEN है, देखो ऊपर O है, लेसन जो हम करते हैं, ये नीचे वाला E है, टू मेक लेस, कोई चीज़ कम कर देना। वी शुड लेसन द ग्रीफ ऑफ अदर्स, हमें मतलब
दूसरों के दुखों को कम करना चाहिए। ग्रीफ क्या होता है? दुख। या फिर टेक दिस मेडिसन इट विल लेसन योर पेन, है ना, ये दर्द कम कर देगी, तो कम करना। 55 है मोमेंट्री। मोमेंट्री होता है शॉर्ट, ब्रीफ। दिस मेडिसिन कैन गिव यू ओनली मोमेंट्री रिलीफ। ये मेडिसिन आपको शॉर्ट मतलब ब्रीफ रिलीफ देगी, मोमेंट्री रिलीफ देगी थोड़ा। तो मोमेंटस होता है इंपॉर्टेंट। कोई चीज़ मोमेंटस हो तो इंपॉर्टेंट होती है। यूनिटी ऑफ इंडिया इज ए मोमेंटस इशू। इंडिया की एकता एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इशू है। मेटल 56 है, अ काइंड ऑफ हार्ड सब्सटेंस। तो आपको पता है ये हार्ड, जो गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल होती है। और जो सेकंड मेटल है ये एबिलिटी होती है। सो करेज या एबिलिटी। यू कैन जज द मेटल ऑफ दिस मैन इन अ टेस्ट। तुम इस पर्सन की जो करेज है वो टेस्ट के अंदर तुम मेटल कर सकते हो, एबिलिटी उसकी जज कर सकते हो। माइनर। माइनर होते हैं जो माइन में काम करते हैं, खान वगैरह में। 50 माइनर्स डाइड इन अ माइन ब्लास्ट। तो डाइड हो गए, ऐसा हो जाता है अक्सर। और जो माइनर है ये जो कहते हैं ना अंडर 18 होते हैं तो माइनर, नॉट फॉर माइनर्स ऐसे। तो अकबर बिकेम द किंग ऑफ इंडिया व्हेन ही वाज अ माइनर। तो MINOR अंडर एज, और MINER वर्कर इन माइन, माइन में जो काम करते हैं। सॉरी। नेसेसरीज। नेसेसरीज होता है नेसेसरी थिंग्स, जो कुछ जरूरी चीज़ें हैं। फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर आर द बेसिक नेसेसरीज ऑफ लाइफ। ये चीज़ें हैं हमारी बेसिक नेसेसरीज हैं, ज़रूरत होती है। और नेसेसिटीज़ होती हैं प्रेसिंग नीड्स, मतलब इससे के बाद की। जो टीवी, स्कूटर आर द नेसेसिटीज़ ऑफ मॉडर्न लाइफ। जो ये नेसेसिटीज़ हैं, ये नेसेसरी तो जिसके बिना हम वैसे ही नहीं जिंदा रह सकते, और नेसेसिटीज़ हैं जो जो उसके बाद हमको जो सेकेंडरी चीज़ों पे मतलब इंपॉर्टेंट होती हैं, सेकेंडरी लेवल पे। नोटेबल। नोटेबल होता है इंपॉर्टेंट। इंडिया हैज़ मेड ए नोटेबल प्रोग्रेस इन IT सेक्टर। तो इंडिया ने बड़ी ही नोटेबल, इंपॉर्टेंट, बड़ी महत्वपूर्ण प्रोग्रेस की है IT सेक्टर में। और जो नोटेड है वो फेमस होता है। अमिताभ बच्चन इज़ नोटेड आर्टिस्ट। अमिताभ बच्चन है वो बड़ा ही फेमस आर्टिस्ट है, पॉपुलर आर्टिस्ट है। पॉपुलर 60th। तो लाइक बाय पीपल। आर प्रिंसिपल इज़ ए पॉपुलर टीचर। हमारे जो प्रिंसिपल हैं बड़े ही पॉपुलर टीचर हैं। और पॉपुलस होता है थिकली इनहेबिटेड, यानी कि बहुत ज़्यादा आबादी होना, है ना। बीजिंग इज़ अ पॉपुलस सिटी। मुंबई इज़ अ पॉपुलस सिटी, जैसे बहुत ज़्यादा जहाँ की आबादी हो, जनसंख्या ज़्यादा हो तो पॉपुलस है। 61 है प्रैक्टिकल, ऑफ यूज़ इन प्रैक्टिस। जो चीज़ प्रैक्टिकल हो, प्रैक्टिस में हो। यू शुड गिव ओनली प्रैक्टिकल सजेशंस। तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिकल सजेशन देने चाहिए जिसका इम्प्लीमेंटेशन यानी आसान हो, ईजी हो। और जो प्रैक्टिकेबल है वो है विच कैन बी पुट इन प्रैक्टिस, जिसको प्रैक्टिस में लाया जा सके। योर प्रपोजल आर नॉट प्रैक्टिकेबल। तो आपके जो प्रपोजल हैं, सुझाव हैं, वो प्रैक्टिकेबल नहीं है, मतलब इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। रेन 62 ब्राइडल। ये लगाम होती है। होल्ड द रेन ऑफ द हॉर्स टाइटली। उसकी जो घोड़े की लगाम है वो रेन को टाइटली पकड़ो। और सेकंड रेन भी स्पेलिंग सेम है, जिसका मतलब होता है शासन करना। द रेन ऑफ किंग अशोका वॉज फुल ऑफ पीस एंड प्रोस्पैरिटी। तो जो राजा का टाइम था शासन का, अशोका का, वो बड़ा ही पीस और प्रोस्पेरिटी, शांति और खुशहाली से भरा था। सेंसुअल, अपीलिंग टू अ लोअर सेंसेस। तो लोअर सेंसेस से अपील करता हुआ। सेंसुअल प्लेजर लीड टू ग्रीफ। जो हमारे सेंसुअल प्लेजर हैं, हम बॉडीली, जैसे अपा लोअर सेंसेस होती है हमारी बॉडीली सेंसेस, जिनको हम प्लेजर, खुशी के लिए अगर जीते हैं तो वो उनको ग्रीफ की तरफ, दुख की तरफ ले जाता है। और जो सेंसुअस है वो रिलेटेड टू सेंसेस, स्पेशली एस्थेटिकली, जो राजा से रिलेटेड होता है। कीट्स वॉज अ सेंसुअस पोइट। तो ये बड़े सेंसुअस पोइट थे जो कीट्स थे, जॉन कीट्स। ही डाइड एट द एज ऑफ 21। सबसे मतलब अगर कहते हैं शेक्सपियर माने जाते हैं जैसे लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर के फादर, अगर कहते हैं कीट्स जिंदा होते तो ये होते। टेम्पर 64 मेडल विद। समवन हैज़ टेम्पर्ड विद द सील ऑफ दिस बॉटल। तो किसी ने मतलब ये सील को तोड़ा है, जैसे किसी बोतल की, मतलब बीच में कोई छेड़खानी की है जैसे। और दूसरा टेम्पर है डिस्पोजिशन। डोंट लूज़ योर टेम्पर, मतलब अपने आप से कंट्रोल मत खो।
65 है यूनियन, कॉम्बिनेशन होता है यूनियन स्ट्रेंथ, मतलब एकता में बल है। यूनिटी, वननेस, यूनिटी इज़ द नीड ऑफ द टाइम, और एकता आज की जो यूनिटी है वो आज के टाइम की हमारी ज़रूरत है। 66 है वोकेशन, जो कि प्रोफेशन होता है। टीचिंग इज़ ए नोबल वोकेशन, टीचिंग क्या है, एक नोबल बड़ा ही अच्छा प्रोफेशन है। और जो वोकेशन होता है VACATION, देखो स्पेलिंग जो है वो आप जरूर ध्यान दें भी क्या फ़र्क आ रहा है, ऊपर VO है और नीचे VA है। तो वोकेशन क्या होती है, हॉलीडेज़ होती हैं। आई स्पेंड माई समर वेकेशन एट शिमला, तो मैंने शिमला में अपनी छुट्टियां बिताई। फिर है 67 वर्बल, वर्बल मीन्स रिलेटिंग टू वर्ड्स। तो क्या है, वर्ड से रिलेटेड होता है वर्बल। जैसे आर टीचर गेव अस है वर्बल टेस्ट, हमें एक जैसे कहते हैं ना वर्बल टेस्ट है और रिटन टेस्ट है, इस तरह से। और जो वर्बोज है वो है फुल ऑफ वर्ड्स, हिज स्पीच वॉज वर्बोज एंड हैंस बोरिंग। तो उसकी स्पीच क्या थी, बस मतलब कुछ वैसे सेंस नहीं आ रही थी, और इस कारण से हैंस क्या होता है, इस कारण से बोरिंग थी उसकी स्पीच। वेल, वेल होती है जैसे कोई घाटी, कश्मीर इज़ अ ब्यूटीफुल वेल, अच्छी घाटी है, सुंदर है। और दूसरा वेल है पर्दा होता है, जैसे द ब्राइड कवर्ड हर फेस इन अ वेल, तो ब्राइड ने, दुल्हन ने अपना फेस क्या था, कवर कर लिया, मतलब वेल होता है ना पर्दा, अनवेल कर देना, वेल कर देना जैसे। योक, योक होता है बॉन्डेज, इंडिया इज़ फ्री फ्रॉम फॉरेन योक नाउ। अब जो इंडिया है वो दूसरी जो फॉरेन विदेशी ताकतों से क्या है, अब फ्री है। और जो YOLK है तो ये होता है इनर पार्ट ऑफ एग, येलो पार्ट ऑफ एग होता है ये। तो टेक ओनली द योक ऑफ द एग, तो एग का सिर्फ योक पार्ट लेना है, येलो पार्ट लेना है आपने। तो ये 69 है, 36 to 69 आपसे इस बार एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो यू हैव टू प्रिपेयर them very well, and these are the exercises. Choose the correct alternative given in bracket. तो द गर्ल रिफ्यूज टू मैरी द बॉय सजेस्टेड बाय हर पेरेंट्स, तो क्या है ये, मैरी कौन सा हो जाएगा, ये MARRY वाला हो जाएगा, मैरी, राइट। क्योंकि दूसरा मैरी तो मज़े करने के लिए होता है, ईट ड्रिंक एंड मेक मैरी। द शिप ड्रॉन्ड इन द इंडियन ओशन, तो यहाँ ड्रॉन नहीं आएगा, यहाँ सैंक आएगा, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग होती है उसका डूबना सैंक, सिंक सैंक सैंक का होता है। और जो ड्राउन होता है ये लिविंग बीइंग का होता है। डू नॉट मेडल इन द अफेयर ऑफ अदर्स, दूसरों के मामलों में दखल अंदाजी मत करो। ही इज़ अ फेमस आर्टिस्ट, वो बड़ा ही फेमस आर्टिस्ट है। नोटोरियस तो कुख्यात हो जाएगा। ओसामा बिन लादेन वॉज अ नोटोरियस मिलिटेंट, यू नो, एंड ही वॉज किल्ड बाय अमेरिकन आर्मी। फिफ्थ, महात्मा गांधी वॉज लाइक्ड फॉर हिज चाइल्ड लाइक फेस, उनका फेस क्या था, चाइल्ड लाइक था। एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल टू हेल्थ, तो एक्सरसाइज क्या होती है, बेनिफिशियल होती है, हमारे लाभदायक है। ही कांट गेट ए ड्राइविंग लाइसेंस बिकॉज ही इज़, तो यहाँ ये हमने माइनर किया था, तो ये पहला माइनर है, ये तो क्या था हमारा, वो जो माइन में काम करते हो जी, इसलिए ये सेकंड माइन हो जाएगा, जो अंडर एज होते हैं। आई वॉज वेरी नोटी इन माई चाइल्डहुड, तो ये नोटी शरारती वाला। ही वॉन्ट पीस, वी वॉन्ट पीस इन द वर्ल्ड, तो पीस शांति वाला ये हो जाएगा, क्योंकि पीस टुकड़ा होता है दूसरा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस तो कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, क्योंकि ये तो SE वाला तो पहले से वर्ब है, तो आगे भी मेक्स वर्ब हो जाएगी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो प्रैक्टिस CE, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट। ये आपने बेटा करनी है एक्सरसाइज, ये सेकंड एक्सरसाइज आप ट्राई करेंगे, राइट। इसमें वही है लेसन कैटल, वही वही चीज़ें सारी, तो आप इनको ट्राई करेंगे। तो वेरी सुन आई विल बी सेंडिंग यू आंसर की, देन मैच योर आंसर्स एंड डू विद पेंसिल, डोंट फॉरगेट। ओके, आई होप you understand the topic. Okay, see you in next video. Till then, bye bye.